नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस लीगल में मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय बाकी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में, देश के बाहर भी इस मुद्दे पे काफ़ी चर्चा हो रही है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है। लेकिन हम जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रभाव है, तो उसका प्रभाव एक पर्टिकुलर चीज़ पे कैसे पड़ेगा, मैं उस चीज़ पे आज चर्चा करूंगा। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बात की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट रिलीजन पे भी बात की है। बट आज हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का प्रभाव हमारे इनकम टैक्स पे कैसे पड़ेगा। और इनकम टैक्स में भी खास करके मैं सिर्फ आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ की बात करूंगा, क्योंकि एचयूएफ का एक अलग एंटिटी रहा है इनकम टैक्स में। बट जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे भारत के समान नागरिक संहिता यूसीसी का एचयूएफ हिंदू अविभाजित परिवार कर व्यय को कैसे प्रभावित करेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी नए सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए जैसे आप डालते हैं। तो अब हम सबसे पहले बातें करते हैं कि भारत में यूसीसी या समान नागरिक संहिता के संबंध में जो खबरों की चर्चा चल रही है ना, विभिन्न टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से चीज़ों को डिस्क्राइब करने में, समझने में, है ना, हर तरीके से उस पर एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है। तो इसका सबसे मतलब कमाई वाले व्यक्ति, जो इनकम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका यूसीसी से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी यूसीसी की बात की है, और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि इसे संसद के मानसून सत्र में ही पेश किया जाएगा। और इसमें अन्य निहितार्थों के अलावा यूसीसी लागू होने पर भारत के आयकर कानूनों और उत्तराधिकारी योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा। इसका सबसे सीधा असर हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको एचयूएफ कहते हैं, और उससे जुड़े आयकर लाभों पर पड़ने की संभावना है। तो एक ब्रीफ में हम बात करते हैं कि यूसीसी क्या है। तो भारत में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को तैयार करना और लागू करना है, जो कि सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की जो परवाह किए बगैर समान रूप से, मतलब हर एक नागरिकों को समान रूप से, समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मतलब हर नागरिक समान रूप से सरकार की तरफ से ट्रीटेड होगा, और समान रूप से उसको सारे अधिकार, सारे कर्तव्य दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एचयूएफ क्या है। तो एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ को कहा गया है। तो एक एचयूएफ एक ऐसा परिवार है जिसमें एक पुरुष पूर्वज के वंशज सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें कर्ता शामिल होता है, और आमतौर पर परिवार को जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है या मुखिया होता है, उसी को कर्ता कहा जाता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य को सहदायिक होते हैं, मतलब को पार्सन होते हैं। यहाँ तक कि जैन, बौद्ध और सिख परिवारों में भी एचयूएफ हो सकते हैं, होते हैं, क्योंकि वो लोग भी एचयूएफ बनाते हैं। अब एचयूएफ में इनकम टैक्स के क्या नियम है, आयकर के क्या नियम है। तो एक एचयूएफ खाता जो होता है, एक व्यक्तिगत खाते के समान ही होता है। मतलब एक इंडिविजुअल इज एज इक्वल, मतलब एक एचयूएफ इज एज इक्वल अ इंडिविजुअल, है ना। एक कर इकाई, मतलब वन टैक्स यूनिट के रूप में एचयूएफ को माना जाता है। तो अगर हम विशेषज्ञों की बात करें, तो सबसे पहले आयकर अधिनियम 1952 में इसका एचयूएफ का 1952 जो इनकम टैक्स अधिनियम है, उसमें एचयूएफ मौजूद था। और जो वर्तमान में अभी आयकर अधिनियम 1961 का पूर्ववर्ती था, इसके तहत भी इसे जारी रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि एक अलग कर इकाई होने के नाते एचयूएफ को इसे 80C, 80D, 80DDB, 112A आदि धाराओं के तहत विभिन्न टैक्स में रिबेट मिलता था, अथवा एक अलग लिमिट, टैक्स रिबेट की एक अलग लिमिट का उसका बेनिफिट मिलता था। अब एचयूएफ के लिए आयकर स्लैब जो है एक व्यक्ति के बराबर है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं हूं एंटिटी ए, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मेरी जो टैक्स
के जो स्लैब हैं, सेम एचयूएफ अपना एक सेपरेट टैक्स स्लैब यूज करता है। ठीक है, तो पुरानी जो टैक्स प्रणाली थी उसमें जो एचयूएफ का जो टैक्स छूट की जो सीमा थी वो 2.5 लाख थी। अब एचयूएफ आयकर अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत सभी कर लाभों के लिए भी योग्य है, और पूंजीगत लाभ जो कैपिटल गेन है के संबंध में छूट का आनंद भी मिलता था। हालांकि नई आयकर व्यवस्था के मामले में एचयूएफ के लिए छूट की सीमा 3 लाख है। ठीक है, अब यूसीसी के कार्यान्वयन के बाद एचयूएफ पे जो प्रभाव पड़ेगा, यदि यूसीसी लागू होता है, होना ही है जैसे अभी चल रहा है, तो एचयूएफ की अवधारणा खत्म हो जाएगी, है ना। अगर इसको हम देखें तो यदि यूसीसी में केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1975 के समान कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है, तो इसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। अब मैं बताता हूं कि आगे चल के एक बार कानून, ये जो यूसीसी कानून अगर लागू हो जाता है, तो कोई भी हिंदू परिवार में अपने जन्म के कारण पैतृक संपत्ति में किसी भी हित का दावा करने का हकदार नहीं होगा, है ना। यूसीसी लागू होने के बाद न केवल जन्म लेने वाले व्यक्तियों के अधिकार के बारे में प्रावधान करना होगा, बल्कि मौजूदा संयुक्त परिवार के बारे में भी प्रावधान यूसीसी के तहत या आयकर कानूनों के तहत करना होगा। अब यूसीसी यदि लागू होता है तो यूसीसी के लागू होने से करोड़ों हिंदू परिवारों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। हालांकि यह देखना भी बाकी है कि सरकार हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा को खत्म करेगी या नहीं। तो अभी थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच की पोजीशन है। एक बार ये बिल आ जाता है, इसके ड्राफ्ट आ जाते हैं, तो फिर इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एंटिटी है इसको सेपरेट जैसे पहले थी वैसे ही रखेगी, या फिर इसको पूरी तरीके से इसको वैनिश्ड कर देगी। तो देखते हैं एक बार आता है फिर क्या होता है, तो फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।